दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो ये दावा करता है कि ये आपको लाखों का मुनाफा दे सकता है। नाम है ट्रेजर एनएफटी। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई एक खजाना है या एक ऐसा जाल जिसमें आप अपनी रकम और वक्त दोनों खो देंगे? अगर आप एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको ट्रेजर एनएफटी के ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ट्रेजर एनएफटी क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो खुद को एक मॉडर्न और इनोवेटिव एनएफटी मार्केटप्लेस के तौर पर पेश करता है। इनका दावा है कि आप यहाँ एनएफटीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और स्टेक करके मुनाफा कमा सकते हैं। इनके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट चंद दिनों में बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या उनके दावे सच हैं या ये सब एक बड़ी धोखाधड़ी है? आइए इसके अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं। नंबर 1, क्या ट्रेजर एनएफटी पारदर्शी है? किसी भी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की पहली शर्त ये होती है कि वो अपनी टीम और संस्थापकों की जानकारी सार्वजनिक करे। लेकिन ट्रेजर एनएफटी पर न तो उनकी टीम की कोई जानकारी है और न ही ये पता चलता है कि इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। सवाल ये उठता है, अगर उनके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो वो जानकारी क्यों नहीं देते? अगर आपका पैसा डूब जाए तो आप किससे संपर्क करेंगे? इस कमी की वजह से ट्रेजर एनएफटी संदिग्ध और अविश्वसनीय नजर आता है। नंबर 2, बिजनेस मॉडल कितना साफ है? प्लेटफॉर्म कहता है कि आप एनएफटी को स्टेक करके या अपनी रकम इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये मुनाफा आता कहां से है। उनके दावे धुंधले हैं और उनके कामकाज में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, एक असली प्लेटफॉर्म अपने रेवेन्यू के स्रोत और तरीकों को साफ साफ बताता है। यहाँ इस जानकारी का न होना उनके भरोसे को कमजोर करता है। पोंजी स्कीम का खतरा। ट्रेजर एनएफटी का इनकम मॉडल पोंजी स्कीम जैसा लगता है। ये नया पैसा लाने वाले यूजर्स के जरिए पुराने निवेशकों को भुगतान करता है। इसका मतलब ये है कि जब नए लोग जुड़ना बंद करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म कभी भी बंद हो सकता है। आपने सुना होगा कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म अचानक गायब हो गए और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। अगर ट्रेजर एनएफटी कल बंद हो जाए तो आपका क्या होगा? इसलिए दोस्तों, हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाइए। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए और सतर्क रहिए। नंबर 4, निकासी की दिक्कतें। ट्रेजर एनएफटी पर पैसे जमा करना बहुत आसान है, लेकिन निकासी में कई समस्याएं हैं। पैसा निकालने में 96 घंटे तक का समय लगता है और कई बार बिना कारण देरी कर दी जाती है। कुछ मामलों में बहाने बनाकर निकासी ही नहीं होने दी जाती, जैसे सर्विस व्यस्त है या अतिरिक्त वेरिफिकेशन की मांग। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर पैसा निकालना मुश्किल हो तो यह उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। नंबर 5, नए यूजर्स जोड़ने की शर्त। यह प्लेटफॉर्म आपको तब तक पैसा निकालने की अनुमति नहीं देता जब तक आप नए लोगों को जोड़ते नहीं हैं। यह पोंजी स्कीम की साफ निशानी है। जब नए लोग जुड़ना बंद कर देंगे, यह प्लेटफॉर्म गायब हो सकता है और आपका पैसा फंस जाएगा। नंबर 6, पूरी रकम निकालना असंभव। ट्रेजर एनएफटी पर आपकी पूरी रकम निकालने की आजादी नहीं है। प्लेटफॉर्म अलग अलग शर्तें लगाता है और आपका पैसा सिस्टम में फंसा रहता है। यह यूजर्स को मजबूर करता है कि वह बार बार इन्वेस्ट करें या प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। सुरक्षा का अभाव। एनएफटीज और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेजर एनएफटी अपनी सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। कई प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म अपनी सिक्योरिटी ऑडिट्स शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ यह पूरी तरह से गायब है। गैर यथार्थवादी दावे। ट्रेजर एनएफटी बड़े मुनाफे का वादा करता है जो हकीकत से कोसों दूर है। एनएफटी मार्केट बहुत अस्थिर है और किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए गारंटी देना असंभव है। ऐसे दावे नए और अनुभवहीन लोगों को धोखा देने के लिए किए जाते हैं। कानूनी स्थिति। ट्रेजर एनएफटी किसी भी मान्यता प्राप्त रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। अगर यह प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो आपके पास कोई कानूनी सहारा नहीं होगा। निष्कर्ष, ट्रेजर एनएफटी के नुकसान उसके फायदों से कहीं ज्यादा हैं। पारदर्शिता की कमी, स्पष्ट बिजनेस मॉडल, पोंजी स्कीम का खतरा, सुरक्षा के मुद्दे, झूठे दावे, कानूनी मान्यता का अभाव। इन सभी बातों से यह साफ है कि यह प्लेटफॉर्म निवेश के लिए सुरक्षित नहीं है। हमेशा भरोसेमंद और पारदर्शी प्लेटफॉर्म पर ही अपनी मेहनत की कमाई लगाइए। ट्रेजर एनएफटी के बारे में हाल ही की टिप्पणियां और स्थिति यह साफ इशारा करती हैं
कि यह प्लेटफॉर्म अब अपने अंत के करीब हो सकता है। इसका काम करने का तरीका काफी हद तक एक पोंजी स्कीम जैसा लगता है। यह प्लेटफॉर्म पिछले 2 साल से ज्यादा समय से मार्केट में है और शुरू में इसने बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित किया, जिससे कई लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे जैसे नए लोगों का जुड़ना कम हुआ, इसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। 1 साल पहले ट्रेजर एनएफटी ने उन लीडर्स को प्लेटफॉर्म से निकालना शुरू कर दिया जो बड़ी टीमों के मालिक थे और ज्यादा कमीशन कमा रहे थे। कंपनी ने पॉलिसी वायलेशन और दूसरी अस्पष्ट वजहों का हवाला देकर उन्हें हटाया। इसका मकसद साफ था, अपने कमीशन को बचाना और मुनाफा बढ़ाना। यह कदम दिखाता है कि कंपनी अपने फायदे के लिए उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जिन्होंने लंबे समय तक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहकर कमाई की थी। अब जब ट्रेजर एनएफटी से जुड़ने वाले नए लोगों की संख्या घट रही है और पुराने सदस्य अपने लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ रही है कि कंपनी फिर से ऐसे कदम उठाएगी जिससे बचे हुए लीडर्स को बाहर निकाला जा सके या उनके कमीशन खत्म किए जा सकें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही नए लोग आना बंद करते हैं, कंपनियां अचानक अपना फंड और कैपिटल लेकर गायब हो जाती हैं। ट्रेजर एनएफटी के मौजूदा हालात और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह डर और मजबूत हो जाता है कि यह प्लेटफॉर्म कभी भी बंद हो सकता है। ट्रेजर एनएफटी उन यूजर्स को टारगेट करता है जो प्लेटफॉर्म के असली मुद्दों पर सवाल उठाते हैं या अपनी टीम को आगे बढ़ाने में असफल रहते हैं। इस तरह का व्यवहार यह दिखाता है कि यह प्लेटफॉर्म एक फ्रॉड स्कीम है, जहां इसके मालिक अपनी बचे रहने की रणनीति के तहत मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जिन्होंने पहले ट्रेजर एनएफटी से मुनाफा कमाया, वे शायद संतुष्ट होंगे, लेकिन जो लोग अब इसमें शामिल होने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म एक बड़े जोखिम से कम नहीं है। इस समय ट्रेजर एनएफटी के बारे में जो भी विश्लेषण और बातें हो रही हैं, वे यही संकेत देती हैं कि इसमें और पैसा लगाना एक असुरक्षित फैसला होगा। ऐसे प्लेटफॉर्म्स से दूरी बनाए रखना और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना सबसे सही कदम है। याद रखें, जो लोग पहले मुनाफा कमा चुके हैं वे भाग्यशाली थे, लेकिन अब यह प्लेटफॉर्म अपने आखिरी दौर में है और नए लोगों के लिए नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए सावधान रहें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिए और सतर्क रहिए। खुदा हाफिज।